नाजरीन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर खैर मकदम है। आज हम आपको कुछ ऐसे अहम सवालात के बारे में बताएंगे जो गालिबन सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सीटेट का फॉर्म आ गया है 5 तारीख से 5 फरवरी से, और इसका एग्ज़ाम 7 जुलाई को होगा। तो आप हजरात जल्द से जल्द फॉर्म भरिए और पूरी तैयारी में लग जाइए। उर्दू मारूज़ी सवालात के लिए हमने ये अपना चैनल मुंतखब किया है ताकि आपके सवालात को आसान बनाया जा सके। बगैर टाइम को ज़ाया किए हुए चलिए हम मकसद के जानिब चलते हैं। आज का पहला सवाल है, तमसील निगारी के लिए कौन किताब मशहूर है? आपका ऑप्शन नंबर ए सबरस, बी फसाने अजायब, सी बागो बहार, डी कुतुब मुश्तरी। आप वीडियो को पॉज करके जवाब दे सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है ए, तमसील निगारी के लिए जो किताब मशहूर है वो है सबरस। सवाल नंबर 2, किस तारीख़ी वाक़ये की तरफ इशारा किस सिन्फ में किया जाता है? मतलब किसी तारीख़ी वाक़ये की तरफ अगर इशारा किया जाए तो उसको किस तरह का शेर कहा जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए तालील, बी तलमीह, और 3 लफ़ व नश्र, और डी अगराक। यानी आपका जो जवाब सही है वो है बी तलमीह। तारीख़ी वाक़ये की तरफ जिस सिन्फ में इशारा किया जाता है उसे हम तलमीह कहते हैं। तीसरा सवाल, दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ़ कौन हैं? ऑप्शन नंबर 1 नसीरुद्दीन हाशमी, ऑप्शन नंबर बी मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर, ऑप्शन नंबर सी नूरुल हसन हाशमी, और डी अमजद हैदर आबादी। तो इसका सही जवाब नसीरुद्दीन हाशमी। सवाल नंबर 4, मुसद्दस के लिए एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? देखिए, ये मुसद्दस अरबी का लफ्ज़ है जिसके माने ही 6 होते हैं। तो आपके ऑप्शन ए में 6 हैं, बी में 5 हैं, और सी में 4, डी में 3। ये अरबी का लफ्ज़ है, जब इसके माने 6 होते हैं तो जहाँ पे 6 रहेगा मार देंगे। ऑप्शन ए में 6 दिया है तो यही उसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 5, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, यह कौल किसका है? गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, यह स्टेटमेंट किसने दिया है? आपके ऑप्शन हैं 1 प्रोफेसर गोपी चंद नारंग, बी प्रोफेसर सदीकुर रहमान कुदवाई, और सी रशीद अहमद सिद्दीकी, डी प्रोफेसर मोहम्मद हसन। तो इसका सही जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है ये कौल उन्होंने कहा है। सवाल नंबर 6, माधो किस अफसाने का किरदार है? ऑप्शन ए अंदाता, बी कफन, सी लंबी लड़की, डी कांची। तो इसका सही जवाब जो है वो कफन है। नाजरीन, 7वां सवाल है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 मोमिन, बी मीर, और सी कुली कुतुब शाह, डी गालिब। आप गौर कीजिए, इसका सही जवाब है कुली कुतुब शाह। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह को माना जाता है। मना जाते बेवा नज़्म किसने लिखी है? माना जाते बेवा एक नज़्म है, ये किसने लिखी है? आपके ऑप्शंस हैं ए फैज़ यानी फैज़ अहमद फैज़, बी हाली, इनका पूरा नाम है अल्ताफ़ हुसैन हाली, और सी जोश, डी फिराक। तो आपके ऑप्शन जो सही इसमें है वो है हाली यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मना जाते बेवा लिखी है। 9वां सवाल नंबर 9, शेरुल अजम किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन नंबर 1 हाली, बी शिबली नोमानी, सी सर सैयद, डी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो शेरुल अजम ये जो किताब जो है ये शिबली नोमानी की है। ऑप्शन नंबर बी सही है, शिबली नोमानी। 10वां और आखिरी, प्यासी थी जो सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। यह एक शेर दिया गया है
आपको बताना है ये किस शायर का है। आपके ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 1 हुस्न तालील। इसमें एक कौन सी किस्म की ये शेर है, इसमें उसकी नौइयत बतानी है, सनात कौन सी है। पहले में हुस्न तालील, 2 में लफ़ व नश्र और 3 में गुलू और 4 में तलमीह। बताना है कि इसमें कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है। हुस्न तालील है, लफ़ व नश्र है, गुलू है, तलमीह है, क्या है। तो इसमें जो सनात इस्तेमाल की गई है वो हुस्न तालील। नाजरीन, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।